मॉर्निंग दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 3 नीम। चलो इसकी प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। ठीक है, शुरुआत में है बातचीत। बातचीत में अध्यापक बच्चों से बातचीत करेगा और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूछेगा। इसके बाद ये पाठ के भीतर से ये प्रश्न है। ठीक है, इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं उनके नाम लिखिए। इसमें आए हैं चिड़िया, तोता और कौवा। इन 3 पक्षियों के नाम आए हैं, ये लिख लीजिएगा आप। नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है, किन्हीं 3 के नाम पता करके लिखिए। ठीक है, बच्चे अपने टीचर से नाम पता करके लिखेंगे। देखो, नीम चबाने से क्या होता है, खून की सफाई होती है, त्वचा निखार होता है और पेट के कीड़े मरते हैं। ठीक है, ये तीनों रोग लिख लीजिएगा। नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है। कैसे बहलाता है, हवा चलने पर झूम कर। ठीक है, हवा चलती है, उसके ऊपर बैठते हैं तो वह झूमता है। ठीक है, तो वह सबका मन बहलाता है। ठीक, प्रश्न 4 है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। ठीक है, चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। इन सबसे अपना नेह, नेह मतलब कि प्यार, जताता नीम। ठीक है, इसी प्रकार से ये आगे है, इन नेह का अर्थ है भाव या प्रेम। ठीक है, इसी प्रकार से इन प्रश्नों को उत्तर देने हैं। नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है, कैसे जताता है, झूम झूम कर। ठीक है, झूम झूम कर। ठीक है, आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं, ये छात्र खुद से लिखेंगे। आगे प्रश्न संख्या 5 है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। ठीक है, इसमें क्या है, प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं, खतरनाक गैसों का मिश्रण वाली वायु, जिसमें खतरनाक गैसें होते हैं, गैस होती है। ठीक है, वह वायु प्रदूषित वायु होती है। ठीक, वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं, वह कैसे शुद्ध बनाते हैं, उसको सोख कर, खतरनाक गैसों को ग्रहण करके वह उस वायु को शुद्ध कर देते हैं। ठीक, नीचे नीचे लिखे नीचे लिखे भाव कविता के किन पंक्तियों में आए हैं। नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, फिर भी वह बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो कविता में कौन सी पंक्ति आई है, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। इस पंक्ति में ये बात आई है। ठीक है, नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। कविता कौन सी है, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। ठीक है, इसमें इस पंक्ति में, ठीक है, यह भाव आया है। ठीक, अब नीचे देखो, भाषा की बात है आगे। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ा है, लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़की और लड़का क्या है इसमें, संज्ञा, और पढ़ती और पढ़ता क्या है, क्रिया। तो संज्ञा के हिसाब से ही क्रिया अपना रूप बदलती है। ठीक है, यहाँ संज्ञा क्या है, स्त्रीलिंग, और तो क्रिया भी क्या होगा, पढ़ती। पढ़ती शब्द आ गया, इनका पढ़ता, लड़का पुल्लिंग है तो इनका पढ़ता आ गया। ठीक है, क्रिया भी अपना रूप बदलती है। आगे चलते हैं, ये देखिए, माता जी समाचार पढ़ती है, माता जी है स्त्रीलिंग है तो पढ़ती आ गया, पिताजी है तो काटते आ गया, मनीषा है लड़की है तो उड़ाती आ गया। ठीक है, क्रिया भी अपना रूप बदलती रहती है इसी प्रकार से। अरविंद झूला झूलता है, ता है आ गया, तो पुल्लिंग है तो ता है आ गया। टमाटर खट्टा है, इमली खट्टी है, ली है स्त्रीलिंग है तो खट्टी है। ठीक है, अपना रूप चेंज किया है। अब इस कविता में आए शब्दों को लिखिए जिससे पता लगता है कि नीम पुल्लिंग है। ठीक है, कविता में ये शब्द आए हैं, लहराता, बखलाता, बल खाता, हंसता, गाता, जताता, भगाता, बनाता, सिखाता, बहलाता, जाता, लेता। ताता आया है, देखो सब में है, तो नीम क्या है, एक पुल्लिंग। कहा है, नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और साग सब्जियां है, साग भाजी दिखाए गए हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी बतानी है। ठीक है, इसमें देखो साग भाजी मैंने अलग अलग करके रखी है। स्त्रीलिंग कौन कौन सी है, गोभी है, भिंडी है, गाजर है और लौकी है। पुल्लिंग में कौन कौन है, अंगूर, पालक, आम, कद्दू, प्याज, आलू। प्याज गलती आ गया, पुल्लिंग में प्याज है स्त्रीलिंग। ठीक है, आलू और अमरूद। ठीक है, इस प्रकार से ये कर लेंगे। अब ये है प्रदूषित, प्रश्न में पर लगा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढ कर लिखिए, प्रत्यय शब्द नहीं लिखा है, प्रत्यय लगा है, जैसे पर लगा है शुरुआत में। ठीक है, तो पर से प्रदूषित तो है, प्रवचन, प्रतीक, प्रतिशत। ठीक है, ये शब्द लिख दिए हमने, जबकि इसमें प्रत्यय प्रति है, इसमें पर है, इसमें पर है मगर इसमें प्रति है मगर प्रत्यय शब्द का जिक्र नहीं हुआ, तो पर लगा है सिर्फ, तो पर वाले शब्द हमने लिख दिए।
सॉरी, ये प्रत्यय नहीं है, ये उपसर्ग है, जो शुरुआत में लगता है उपसर्ग कहलाता है, उपसर्ग। बट इसमें उपसर्ग का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो हमने प्रति ऐसे शब्द शब्द ढूंढ के लिखने थे, ठीक है, वो शब्द लिख चुके हैं। अब इसके बाद काम का प्रश्न है, वृक्ष एक गुण अनेक। वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। ये विशेषता लिखनी है। देखो, हरा भरा लिखा है, फल देने वाला होता है, औषधि युक्त होता है, औषधि देता है, लकड़ी देने वाला होता है, छाया देने वाला होता है, ऑक्सीजन दाता है, ऑक्सीजन देता है, बाढ़ रोकता है, उसकी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है ना, तो उससे बाढ़ रुकती है, ठीक है। पक्षियों का घर होता है, ठीक। अब यह है प्रश्न संख्या 2। इधर कुछ वृक्ष के चित्र दिए गए हैं, पत्तियों के चित्र है, इधर इधर पत्तियों के नाम लिए हैं, ठीक है। और आपकी भाषा में उनको क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। जैसे यह आम, छोटी छोटी अम्बियाँ दिखी है, तो इसको आम, ठीक है। आम, तो हमारे यहाँ भी इसको आम ही बोलते हैं, आम को तो सब जगह आम ही बोलते हैं, ठीक है। ये बरगद का पेड़ है, ठीक है, बरगद के पेड़ की पत्ती दिखाई दे रही है, तो इसको बरगद ही बोलते हैं हमारे यहाँ भी। कुछ लोग इसको बड़ बोलते हैं, बड़, कोई कोई बोलता है बड़ का पेड़, ठीक। ये पीपल है, देखो, पीपल को, पीपल नहीं है, छोटे पत्ते हैं, तो शीशम का पेड़ है ये, शीशम का पेड़, तो उसको भी शीशम ही बोला जाता है हमारे यहाँ तो, और सब जगह शीशम ही बोलते हैं, ठीक है। ये धनिया है, धनिया को भी धनिया ही बोला जाता है सब जगह, ठीक है। ये तुलसी है, तुलसी माता को भी तुलसी ही बोलते हैं, और ये तो आपको सबको दिख रहा होगा, केले का पत्ता है इतना बड़ा, तो उसको भी केला ही बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई पत्तियों को पहचानिए और उनके नाम, विशेषता या अध्यापक अभिभावक की सहायता से लिखने हैं। अब ये पत्ती है, ये आम की पत्ती है, तो उसको बोलते हैं बंदरवान बनाने में प्रयोग की जाती है, बंदरवान बनाते हैं ना झालर सी, वो उसको बनाने में प्रयोग की जाती है आम की पत्ती, ठीक है। ये पीपल है, पीपल की पत्तियाँ है, ठीक है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है पीपल, ठीक। ये पान है, ठीक है, पान चबाने में काम आता है, ठीक। ये कमल के फूल की पत्ती है, ठीक है, कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। ये पालक है, पालक पालक क्या होता है, साग सब्जी है, ये आयरन से भरपूर होती है, ठीक है। अब ये है, नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं, ठीक। सहपाठियों से चर्चा करके इनको लिखना है। मेरा एक एक भाग क्या है, औषधि, नीम का प्रत्येक भाग औषधि है, ठीक है। मेरी पत्तियों का आकार छोटा और रंग हरा होता है, ठीक है। मेरी पत्तियों के किनारे टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी में नहाने से कुष्ठ रोग दूर होते हैं, ठीक है। मेरी कोमल टहनियाँ दांत साफ करने के काम आती है, इसे दातुन कहते हैं, हम तो दातुन कहते हैं, बाकी कोई जो कुछ कहता है वो अलग बात है। मेरे फल को निम्बोली कहते हैं, मगर निम्बोरिया शब्द होता है असली, ठीक है, मगर बोलते हैं निम्बोलिया हैं, और निम्बोरिया होता है, कहा जाता है। मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है, स्वाद कड़वा होता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर डब्बे में रखा जाता है, या पाउडर बना लिया जाता है, मगर इसमें रखना है ना तो डब्बे में रखा जाता है, सुखाकर डब्बे में पैक करके रख देते हैं। मास में मेरी छटा देखने लायक, कौन सी, बसंत, बसंत ऋतु आती है ना, वो कब आती है, फरवरी में, ठीक है। आओ कभी मेरी डाल पर झूले का आनंद लो, ठीक है, झूला डालो और उसका आनंद लो। देखो, आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना है, इसकी टहनियाँ, पत्ती, बोरिया और औषधि गुण गुण पाए जाते हैं, में औषधि गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधों एवं लताओं के नाम नीचे लिखिए, जैसे कि तुलसी है, दालचीनी है, मीठा नीम है, कड़ी पत्ता है, पीपल है, बड़ का फल होता है, जो बड़ का पेड़ होता है ना बरगद का, उसको जो निम्बोरी लगती है, ठीक है, वो एक औषधि है, ठीक। अब आगे चलते पेज नंबर 36 पर। ये है, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं, आप वहाँ झूला डालते हैं, कल्पना कीजिए नीम की डालियाँ आपसे बातें करने लगी है, उस पर संवाद कीजिए, ठीक है। नीम, अरे बहुत दिन बाद आए हो, हाँ मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ। नीम बोला, आओ मेरी डाल पर बैठो, ठीक है।
आप अच्छा मैं बैठ गया, ठीक है, नहीं बोले झूमते हुए कैसा लगा है। मैं बोला, आप बोले मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मतलब झूला देने लगा वो तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ठीक, अब आगे, बूझो तो जानो, ये है, ठीक है। पगड़ी में मेरी गगरी में मेरी और तुम्हारी नगरी में भी कच्ची खाओ पक्की खाओ सिर पर उसका तेल लगाओ। क्या? गरी का तेल। ठीक, मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। बांधते किस चीज़ को बांधते हैं? घड़ी को, हाथ वाली को, हाथ घड़ी। ठीक, वह क्या है जहाँ नदी नहर समुद्र है पर गाड़ियाँ नहीं हैं? क्या है? नक्शा। ठीक, वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता? किसको? भाई सूर्य को भी देखा जा सकता है, छू नहीं सकते, मगर सूर्य छूने वाली चीज़ है। ठीक है, इसका उत्तर है हमारी छाया। इसी प्रकार ये पाठ पूरा होता है। आगे मिलेंगे हम पार्ट 4 के साथ, हमारा आहार। धन्यवाद।